Hello friends, welcome to your channel Knowledge Score. In this video, I will discuss all question paper of previous year 2017 of B.Ed second year. इस वीडियो में B.Ed second year 2017 के सभी क्वेश्चन पेपर को जानेंगे. एंड द पेपर आर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, एक समावेशी स्कूल बनाना. सेकेंड, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग स्कूल एंड समाज. एंड थर्ड पेपर नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम, ज्ञान भाषा और पाठ्यक्रम. फोर्थ पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम का आकलन. सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. सभी पेपर को वन बाय वन करके हम जानते हैं. तो चलिए अब हम जानते हैं इस पेपर को डिटेल में. क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, एक समावेशी स्कूल बनाना. स्टूडेंट, ये आपका पेपर रहा क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल. 2017 में ये पेपर हुआ था. पेपर की टाइमिंग है 3 आवर्स. मैक्सिमम मार्क्स 40 नंबर का यह पेपर है. सेशन 2015-17. नोट, अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन, सभी खंडों को निर्देशानुसार हल करें. इस पेपर में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी. खंड अ, खंड ब, खंड स. सेक्शन ए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न. देयर आर 3 क्वेश्चन इन दिस सेक्शन. एवरी क्वेश्चन कंटेन इट्स चॉइस. अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन. एवरी क्वेश्चन कैरीड 8 मार्क. 3 into 8 is equals to 24. सेक्शन ए जो है 24 नंबर का है. नोट, इस खंड में 3 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक चयन का विकल्प है. सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए. प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का है. क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन ए, डिफरेंशिएट एमंग स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन. विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए. अथवा व्हाट इज द कॉन्सेप्ट टू मेन स्ट्रीम इन एजुकेशन, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक. शिक्षा के मुख्य धारा का क्या प्रत्यय है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए. क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन ए, व्हाट इज कोऑपरेटिव लर्निंग, व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स, हाईलाइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड लिमिटेशन. सहयोगी अधिगम क्या है, इसके विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसकी विशेषताओं एवं सीमाओं पर प्रकाश डालिए. अथवा व्हाट इज द ग्रुप लर्निंग, हाउ कैन ग्रुप लर्निंग बी मेड ऑल सक्सेसफुल. समूह अधिगम क्या है, समूह अधिगम को कैसे सफल बनाया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 3, सेक्शन ए, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट. प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑफ एन इंक्लूसिव स्कूल फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन. प्रबंधन से क्या तात्पर्य है. बाधित बालकों हेतु एक समावेशी स्कूल का प्रारूप तैयार कीजिए. अथवा हाईलाइट इन डिटेल रोल ऑफ इंक्लूसिव टीचर इन फैसिलिटेटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन. समावेशी शिक्षा में संप्रवर्धन हेतु समावेशी शिक्षक की भूमिका पर विस्तार से परिचर्चा कीजिए. इस तरह से सेक्शन ए इस पेपर का कंप्लीट होता है और सेक्शन ए को एटलीस्ट 4 to 5 पेज में आपको आंसर देना चाहिए. नाउ वी विल डिस्कस सेक्शन बी, खंड ब. शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न है. नोट, in this section there are 8 questions. Attempt any 4 of these. Every question carried 2 marks. इस खंड में 8 प्रश्न दिए गए हैं. किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए. प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है. 2 into 4 is equals to 8. सेक्शन बी जो है 8 नंबर का है. क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन बी, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की अवधारणा. स्टूडेंट, एक बात ध्यान दे दीजिए, सेक्शन बी जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है. इसके आंसर एटलीस्ट आपको 2 से 3 पेज में देने चाहिए. और सेक्शन ए जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है. सेक्शन ए को 4 to 5 पेज में आपको आंसर देना चाहिए एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन बी, PWD एक्ट 1995, PWD अधिनियम 1995. क्वेश्चन नंबर 3, सेक्शन बी, NPE एंड इंक्लूसिव एजुकेशन पे शॉर्ट आंसर देना है, लघुत्तरी उत्तर देना है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं समावेशी शिक्षा.
क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन बी का एलिमेंट्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, कक्षा प्रबंधन के घटक। क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन बी एडॉप्शन फॉर टीचिंग एंड प्रैक्टिस, शिक्षण व अभ्यास के लिए अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन बी सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम, सामाजिक एवं संवेदनात्मक समस्याएं। 7वां क्वेश्चन सेक्शन बी का टीम टीचिंग, टोली शिक्षण क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन बी गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा में निर्देशन एवं परामर्श। इस तरह से सेक्शन बी इस पेपर का कंप्लीट होता है। नाउ वी विल डिस्कस सेक्शन सी। सेक्शन सी खंड स वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। दिस सेक्शन कंटेन 10 क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 8 ऑफ देम, एवरी क्वेश्चन कैरिड 1 मार्क, 1 into 8 is equals to 8। सेक्शन सी जो है 8 नंबर का है, सेक्शन बी भी 8 नंबर का होता है। इस खंड में 10 प्रश्न दिए गए हैं, किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन सी विजुअली इम्पेयर्ड राइट बाय लिसनिंग एंड टचिंग, दृष्टिबाधित सुनने और स्पर्श से लिखते हैं, ट्रू और फॉल्स, सत्य असत्य में आपको टिक लगाना है। लैंग्वेज कंटेन्स मेनी कंपोनेंट, भाषा के अंतर्गत अनेक घटक होते हैं, ट्रू और फॉल्स, सत्य असत्य में आपको टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन सी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड्स इज सिचुएटेड इन देहरादून, दृष्टिबाधितों का राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है, ट्रू और फॉल्स में इसका आंसर देना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन सी द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग मैनेजमेंट इज गिवन बाय हार्वर्ड, शिक्षण प्रबंधन का प्रत्यय हार्वर्ड ने दिया, ट्रू और फॉल्स, सत्य सत्य में देना आपको। क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन सी देयर इज नो डिफरेंस इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, परामर्श और निर्देशन में कोई अंतर नहीं होते हैं, ट्रू फॉल्स में आपको टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन सी द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग इज ट्राइपोलर, परामर्श की प्रक्रिया त्रिपदी होती है, ट्रू फॉल्स में टिक लगाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन सी एजुकेशन इज डेवलपमेंटल प्रोसेस, शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है, ट्रू फॉल्स में आपको आंसर देना है, टिक करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन सी इटार्ड वॉज द फाउंडर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक इटार्ड थे, ट्रू फॉल्स में आपको आंसर देना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन सी ब्रेल इज डेवलप्ड बाय लुईस, ब्रेल लिप का विकास लुईस ने किया था, ट्रू फॉल्स में आपको टिक देना है। एंड क्वेश्चन नंबर 10th section C, this is the last question of section C, hearing impaired is to be vocal disabled also, true false, श्रवण बाधित बालक बाढ़ बाधित भी होते हैं, सत्य असत्य में आपको टिक लगाना है। इस तरह से सेक्शन सी इस पेपर का कंप्लीट होता है। मैंने इस पेपर का सेक्शन ए सेक्शन बी तीनों ही डिस्कस किया। स्टूडेंट अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नॉलेज स्कोर को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि बीएड से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। द पेपर इज जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग स्कूल और समाज। सो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट द पेपर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग स्कूल और समाज। दिस इज द पेपर बीएड सेकेंड ईयर एनुअल एग्जामिनेशन। मई 2017 में यह पेपर हुआ था, सेशन 2015-17। पेपर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, द कोड इज E302। पेपर की टाइमिंग है 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 40 नंबर का यह पेपर है। नोट अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन, सभी खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए। इस पेपर में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। नाउ वी विल डिस्कस सेक्शन ए। खंड अ डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। नोट दिस सेक्शन कंटेन 3 questions with internal choice
attempt all question. Each question carries 8 marks. 8 into 3 is equals to 24. सेक्शन ए जो है 24 नंबर का होता है। इस खंड में 3 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक चयन का विकल्प है। सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए। डिफाइन जेंडर एंड इट्स क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव। जेंडर एवं इससे संबंधित पार सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को परिभाषित कीजिए। और अथवा डिफाइन सेक्सुअल हैरेसमेंट इन स्कूल, थ्रो लाइट ऑन द पॉलिसीज एंड स्टाफ ट्रेनिंग टू अवॉइड द सिचुएशन। विद्यालयों में यौन उत्पीड़न को परिभाषित कीजिए। इस प्रकार की परिस्थितियों से बचने के लिए नीतियों एवं कर्मचारी प्रशिक्षण पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन ए। डिस्कस द जेंडर इनइक्वालिटीज इन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम विकास में जेंडर असमानताओं की विवेचना कीजिए। अथवा आर What do you understand by hidden curriculum? How do it reinforce gender roles? छिपे पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? यह किस प्रकार जेंडर भूमिकाओं को बढ़ावा देता है? क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन ए। डिस्कस द करेंट पॉलिसीज फॉर वुमेन एजुकेशन इन इंडिया। भारत में महिला शिक्षा के लिए समसामयिक नीतियों की विवेचना कीजिए। आर अथवा डिस्कस स्ट्रक्चरल थ्योरी एंड डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी। संरचनावादी सिद्धांत एवं विखंडन सिद्धांत की विवेचना कीजिए। सेक्शन ए ऑफ दिस पेपर इज कंप्लीटेड। नाउ वी विल डिस्कस सेक्शन बी ऑफ दिस पेपर। खंड ब। खंड ब इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। नोट, this section contains 8 questions. Attempt any 4 questions. Each question carry 2 marks. 4 into 2 is equals to 8. खंड ब जो है 8 नंबर का है। स्टूडेंट एक बात ध्यान दे दीजिए कि सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो इसके आंसर एटलीस्ट आपको 2 से 3 पेज में देने चाहिए। और सेक्शन ए डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन है, तो सेक्शन ए का जो आंसर है आपको 4 to 5 पेज में देना चाहिए। नोट, इस खंड में 8 प्रश्न दिए गए हैं। किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन बी। डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ इंडियन फेमिनिज्म। भारतीय नारीवाद की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन बी। डिस्कस स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। निर्णय लेने की विभिन्न अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन बी। डिस्क्राइब 2 टाइप ऑफ ह्यूमन राइट्स। मानव अधिकारों के 2 प्रकारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन बी। डिस्क्राइब टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। संघर्ष के प्रकारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन बी। व्हाट इज सोशलाइजेशन थ्योरी। समाजीकरण सिद्धांत क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन बी। डिस्कस 2 कॉजेज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। भारत में लिंग विभेदीकरण के 2 कारणों पर विमर्श कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन बी। व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर इक्वेलिटी। जेंडर इक्वेलिटी से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन बी। व्हाट इज जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है। इस तरह से सेक्शन बी इस पेपर का कंप्लीट होता है। अब हम सेक्शन सी इस पेपर का डिस्कस करेंगे। खंड स। नाउ वी विल डिस्कस सेक्शन सी ऑफ दिस पेपर। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दिस सेक्शन कंटेन 10 क्वेश्चंस। अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। 8 into 1 is equals to 8। यह सेक्शन 8 नंबर का होता है, सेक्शन सी। और सेक्शन बी भी 8 नंबर का होता है। इस खंड में 10 प्रश्न हैं। किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का अंक 1 है।
क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन सी, व्हाट आर जेंडर बायस, लिंग पर पक्षपात क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन सी, डिफाइन कास्ट सिस्टम इन इंडिया, भारत में जाति व्यवस्था को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन सी, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन सी, डिस्क्राइब वन लॉ रिलेटिंग टू चिल्ड्रेन, बच्चों से संबंधित एक नियम की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन सी, डिस्कस वन फंक्शन ऑफ टीचर एज अ चेंज एजेंट, परिवर्तन के एक कारक के रूप में अध्यापक के कार्य की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन सी, डिस्क्राइब वन प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन एजुकेशन, नारी शिक्षा की एक समस्या की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन सी, राइट वन फीचर ऑफ वर्ड फेमिनिज्म, वैश्विक नारीवाद की एक विशेषता लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन सी, राइट वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेंडर डिफरेंस थियरी, जेंडर अंतर सिद्धांत की एक विशेषता लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन सी, व्हाट डू यू मीन बाय क्लास, वर्ग से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सेक्शन सी, एक्सप्लेन द टर्म पैट्रियार्ची, पितृसत्ता शब्द की व्याख्या कीजिए। इस तरह से सेक्शन सी इस पेपर का कंप्लीट होता है। मैंने इस पेपर का सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी तीनों ही सेक्शन कंप्लीट किया। स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि बीएड से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। पेपर, द पेपर इज नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम, ज्ञान, भाषा और पाठ्यक्रम। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द पेपर नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम, ज्ञान, भाषा और पाठ्यक्रम। तो दिस इज द पेपर बीएड सेकेंड ईयर एनुअल एग्जामिनेशन। पेपर इज नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम, पेपर कोड इज E303। यह पेपर मई 2017 में हुआ था, सेशन 2015 एंड 17। पेपर की टाइमिंग है 3 आवर, मैक्सिमम मार्क्स 40। यह पेपर 40 नंबर का है। नोट, अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन, सभी खंडों को निर्देशानुसार हल करें। इस पेपर में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, बी, सी, खंड क, ख, ग। सेक्शन ए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। This section contains 3 questions. Every question has internal choice. Attempt all questions. Each question carry 8 marks. 3 into 8 is equals to 24. Section A 24 नंबर का होता है। हिंदी में देखिए, इस खंड में 3 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक चयन का विकल्प है। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए, डिस्कस इन डिटेल द एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन पर विस्तृत चर्चा कीजिए। अथवा डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ रूसो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में रूसो के योगदान की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन ए, राइट शॉर्ट नोट ऑन क्रोनोलॉजिकल रिव्यू ऑन नॉलेज जनरेशन, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। कालक्रमबद्ध ज्ञान उत्पत्ति समीक्षा और अथवा डिफ्रेंशिएट बिटवीन मिथ बेस्ड फेथ एंड लॉजिक बेस्ड नॉलेज, कल्पित कथा आधारित विश्वास एवं तर्क आधारित ज्ञान के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन ए, डिस्कस द स्कीमा थ्योरी ऑफ रीडिंग, पाठन के स्कीमा सिद्धांत का निरूपण कीजिए। अथवा डिस्कस द स्ट्रेटजी ऑफ इफेक्टिव रीडिंग, प्रभावशाली पाठन की व्यूह रचनाओं की व्याख्या कीजिए। इस तरह से सेक्शन ए इस पेपर का कंप्लीट होता है। नाउ वी विल डिस्कस सेक्शन बी, खंड ख, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। दिस सेक्शन हैज 8 क्वेश्चन, गिव आंसर टू एनी 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क, 2 into 4 is equals to 8।
इस खंड में 8 प्रश्न दिए गए हैं। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। स्टूडेंट, सेक्शन बी जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर एटलीस्ट आपको 2 से 3 पेज में देना चाहिए। और सेक्शन ए डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन है, तो सेक्शन ए को एटलीस्ट आपको 4 to 5 पेज में आंसर आपको देना चाहिए एक गुड मार्किंग स्कोर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन बी, एक्सप्लेन द टर्म एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा शब्दावली की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन बी, स्टेट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न फिलॉसफी, भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन में किन्हीं 2 विभिन्नताओं को बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन बी, डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉलेज एंड स्किल, ज्ञान एवं कौशल में भेद बताइए। 4th क्वेश्चन सेक्शन बी, एक्सप्लेन आयर्स हैंडराइटिंग क्राइटेरिया, आयर्स हस्तलेखन मापदंड की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन बी, एक्सप्लेन एनी वन काइंड ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम की किसी एक प्रकार की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन बी, स्टेट द मीनिंग ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोरिलेशन, अंतर विषय सहसंबंध का अर्थ बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन बी, राइट डाउन द स्टेप ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम विकास के चरण लिखिए। आपको चरण लिखना है पाठ्यक्रम विकास पे। क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन बी, स्टेट द मीनिंग ऑफ कोर करिकुलम, कोर पाठ्यचर्या, कोर करिकुलम का अर्थ बताइए। कोर पाठ्यचर्या क्या होता है, इसका अर्थ बताना, इसकी मीनिंग आपको बतानी है। सो स्टूडेंट, इस तरह से सेक्शन बी इस पेपर का कंप्लीट होता है। नाउ वी विल डिस्कस सेक्शन सी, खंड ग को हम डिस्कस करेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है सेक्शन सी। नोट, दिस सेक्शन कंटेन्स 10 क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, 1 into 8 इक्वल्स टू 8। सेक्शन सी जो होता है 8 नंबर का होता है, सेक्शन बी भी आपका 8 नंबर का होता है, सेक्शन ए 24 नंबर का होता है। इस तरह से इस पेपर का टोटल मार्किंग जो होती है 40 होती है, 40 नंबर का होता है। इस खंड में 10 प्रश्न दिए गए हैं। किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन सी, नेम ऑफ एनी वन इंडियन फिलोसफर एजुकेशनिस्ट, किसी एक भारतीय दार्शनिक का नाम बताना है जो शिक्षा शास्त्री हो, एजुकेशनिस्ट हो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन सी, एनी वन मेथड ऑफ गेटिंग एजुकेशन ऑफ उपनिषद, उपनिषद शिक्षा प्राप्त करने की कोई एक विधि बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन सी, प्रो फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन, किंडरगार्टन पद्धति के जनक का नाम बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन सी, 2 फॉर्म ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफर, भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि से ज्ञान के 2 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन सी, एनी वन एम ऑफ साइलेंट रीडिंग, मौन पाठन का एक उद्देश्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन सी, इथिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ करिकुलम, करिकुलम का शाब्दिक अर्थ बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन सी, एनी वन फाउंडेशन, बेसिस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यचर्या विकास का कोई एक आधार। क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन सी, अदर नेम ऑफ हिल्डाज टाबा टीचिंग मॉडल, हिल्डा टाबा के प्रशिक्षण प्रतिमान का अन्य नाम। क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन सी, एनी वन ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ करिकुलम चेंजेज, पाठ्यक्रम परिवर्तन के मार्ग में आने वाली कोई एक बाधा को बताना है। हिल्डा टाबाज मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 सेक्शन सी, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी, बेसिस ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम के एकीकृत उपागम का मूलाधार। इस तरह से सेक्शन सी ऑफ दिस पेपर इज कंप्लीटेड। इस पेपर का सेक्शन ए बी सी तीनों ही सेक्शन मैंने कंप्लीट किया।
सो स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि बीएड से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ईयर पेपर, द पेपर इज असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम का आकलन। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम का आकलन। दिस इज द पेपर बीएड सेकेंड ईयर एनुअल एग्जामिनेशन पेपर, पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग, कोड E304/401। यह पेपर मई 2017 में हुआ था, सेशन 2015-17। पेपर की टाइमिंग है 3 आवर, मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का यह पेपर है। नोट, अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन, सभी खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए। इस पेपर में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, बी, सी। सबसे पहले हम इस पेपर का सेक्शन ए देखेंगे। खंड क, डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। दिस सेक्शन कंटेन्स 3 क्वेश्चन विथ इंटरनल चॉइस, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 16 मार्क्स, 3 into 16 is 48। सेक्शन ए जो है आपका 48 मार्क्स का है। इस खंड में 3 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक चयन का विकल्प है। सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 16 अंक का है, विस्तृत उत्तर अपेक्षित है। क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन ए, डिफाइन द एजुकेशन मेजरमेंट, ब्रीफली डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, हाउ इवेल्युएशन इज यूजफुल फॉर अ टीचर। शैक्षिक मापन को परिभाषित कीजिए। संक्षेप में मापन तथा मूल्यांकन का अंतर बताइए। मूल्यांकन शिक्षक के लिए किस प्रकार उपयोगी है, आर अथवा। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल असेसमेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवेल्युएशन विथ इट्स एग्जाम्पल। शैक्षिक मूल्यांकन के प्रत्यय की व्याख्या कीजिए। निर्माणात्मक एवं संकलनात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन ए, कंस्ट्रक्ट एन अचीवमेंट टेस्ट ऑफ योर सब्जेक्ट विथ इट्स वैल्यू प्रिंट एंड इट्स एनालिसिस। अपने विषय के एक उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कीजिए, साथ ही रूपरेखा तथा पद विश्लेषण भी बताइए। अथवा डिस्कस द रोल ऑफ ICT इन एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। भारतीय परीक्षा प्रणाली में ICT की भूमिका की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, सेक्शन ए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटा एंड इट्स टाइप, राइट इन डिटेल अबाउट मीनिंग ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड। प्रदत्तों एवं उसके प्रकार से आप क्या समझते हैं, मध्यमान, मध्यांक तथा बहुलक के अर्थ के विषय में विस्तार से लिखिए, आर अथवा। डिस्कस इन डिटेल मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ NPC विथ इट्स एग्जाम्पल। सामान्य प्रायिकता वक्र के अर्थ तथा गुणों की विस्तार से उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए। इस तरह से सेक्शन ए इस पेपर का कंप्लीट होता है। नाउ वी विल डिस्कस सेक्शन बी। अब हम सेक्शन बी डिस्कस करेंगे, जानेंगे। खंड ख, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न है। नोट, 8 क्वेश्चन आर गिवन इन दिस सेक्शन, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, 4 into 4 is equals to 16। 16 नंबर का सेक्शन बी होता है। इस खंड में 8 प्रश्न दिए गए हैं, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन बी, व्हाट इज कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, CGPA, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। संचयी ग्रेड अंक औसत क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन बी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फीडबैक, राइट 4 एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक। पृष्ठ पोषण से आप क्या समझते हैं, सकारात्मक एवं नकारात्मक पृष्ठ पोषण के उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, सेक्शन बी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टूल, राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव टूल विथ शॉर्ट डिस्कशन। उपकरण का क्या अर्थ है, 2 गुणात्मक उपकरणों के उदाहरण की संक्षेप में चर्चा कर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, सेक्शन बी, डिस्कस द टर्म ऑब्जेक्टिविटी,
वस्तुनिष्ठता शब्द की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन बी, व्हाट इज वैलिडिटी? राइट द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वैलिडिटी। वैधता क्या है? वैधता के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन बी, एक्सप्लेन इन शॉर्ट हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटेटिव ऑफ अ टेस्ट। संक्षेप में लिखें कि परीक्षण के गुणवत्ता को कैसे बढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन बी, व्हाट आर द मेजर फीचर ऑफ पियर्सन कोरिलेशन? पियर्सन सहसंबंध की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन बी, डिस्कस यूज ऑफ एनपीसी इन शॉर्ट। सामान्य प्रायिकता वक्र की संक्षेप में चर्चा कीजिए। इस तरह से सेक्शन बी इस पेपर का कंप्लीट होता है। नाउ वी विल डिस्कस सेक्शन सी, खंड ग, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, अति लघुत्तरीय प्रश्न। नोट, दिस सेक्शन कंटेन्स 9 क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क, 8 into 2 = 16। सेक्शन सी जो है 16 नंबर का है। इस खंड में 9 प्रश्न हैं, कोई 8 प्रश्न कीजिए, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन सी, टाइप ऑफ मेजरमेंट स्केल इन एजुकेशन। शिक्षा में मापन के पैमानों के प्रकार, इसके प्रकार बताना है। सेकेंड क्वेश्चन सेक्शन सी, ग्रेडिंग सिस्टम, ग्रेडिंग प्रणाली क्या होती है, इस पे आपको नोट्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन सी, ब्लू प्रिंट इन पेपर कंस्ट्रक्शन। प्रश्न पत्र निर्माण में नक्शा ब्लू प्रिंट पे आपको शॉर्ट आंसर देना, वेरी शॉर्ट आंसर। स्टूडेंट एक बात ध्यान दे दीजिए कि सेक्शन सी वेरी शॉर्ट आंसर है, तो एटलीस्ट इसको 1 से 2 पेज में करना चाहिए। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर है तो उसको 2 से 3, और सेक्शन ए डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन है तो एटलीस्ट उसको 4 to 5 पेज में आपको आंसर देना चाहिए। सो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन सी, डीमेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के दोष। क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन सी, रोल ऑफ फीडबैक इन इवेल्युएशन, मूल्यांकन में पृष्ठपोषण का भूमिका। क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन सी, फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्जामिनेशन, परीक्षा में शिथिलता। क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन सी, मेरिट्स ऑफ आईसीटी इन एग्जामिनेशन, परीक्षा में आईसीटी के गुण। क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन सी, फ्रीक्वेंसीज इन स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी में आवृत्तियां। क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन सी, मेरिट्स ऑफ एनपीसी, सामान्य प्रायिकता वक्र के गुण। इस तरह से सेक्शन सी इस पेपर का कंप्लीट होता है। मैंने सेक्शन ए बी सी तीनों ही सेक्शन डिस्कस किया। स्टूडेंट अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नॉलेज स्कोर को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि बीएड से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।